हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज 12 जून है और मैं अभी छत पे आया हूँ कपड़े धोने के लिए। मैंने सोचा कि सुबह ही जाके छत पे कपड़े धो लेता हूँ, क्योंकि फिर धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि छत पे तो छोड़ो, जब नीचे रहना ही मुश्किल हो जाता है। बिना कूलर के तो रूम में ही नहीं रह सकते, तो छत पे तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी आ जाता हूँ, जिससे मैं कपड़े धो सकूँ। लेकिन उससे पहले पौधों को पानी डालना है, तो पहले चलते हैं पौधों को पानी डालने के लिए। चलो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. हाँ, तो हम कपड़े धोने के लिए ऊपर आ चुके हैं और मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। हम लोगों ने वॉशिंग मशीन छत पे इसलिए शिफ्ट कर दी थी क्योंकि छत पे ही बाथरूम बना हुआ है, तो छत पे ही कपड़े धो और छत पे ही सुखा दो, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो बार बार ऊपर नीचे करने की। और मैंने सोचा था आज सुबह कि मैं जल्दी छत पे आ जाऊंगा, तो गर्मी होने से पहले ही कपड़े धो दूंगा। लेकिन अभी तो 8 भी नहीं बजे और इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना कि भाई हालत ख़राब हो चुकी है। पता नहीं अगर दिन में आता तो क्या होता। अभी इंडियन टीम WTC फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड गई हुई है और इंग्लैंड में अभी समर चालू हो चुका है। लेकिन वहाँ का समर ऐसा है कि मतलब सब लोगों ने वहाँ पे स्वेटर पहन रखे हैं और कोहरा हो रखा था वहाँ पे पूरा, इतना भयंकर, मतलब पूरा ग्राउंड कवर हो रखा था कोहरे से। ये वहाँ का समर है। इससे अच्छा तो मतलब मैं इंडिया का मौसम सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब तरह के मौसम होते हैं। सर्दी भी अच्छी खासी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात का मौसम भी होता है। मतलब मैं इंडिया का मौसम सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब तरह के मौसम होते हैं और बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है कि मतलब हम लोग सारे मौसम देख पाते हैं। मतलब बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे या तो सर्दी सर्दी होती है या गर्मी गर्मी होती है, लेकिन इंडिया का मौसम ऐसा है यहाँ पे सब कुछ होता है। मतलब मैं तो इंडिया के मौसम को सबसे अच्छा, मतलब सब जगहों में से सबसे अच्छा मौसम यहीं का मानता हूँ। अभी कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी हो चुकी है ना कि छत पे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है मेरे से। तो अभी तो 8 भी नहीं बजे, लेकिन इतनी तेज़ धूप आ चुकी है कि भाई हालत ख़राब हो रही है और भूख भी लग रही है बहुत तेज़। बस जल्दी से कपड़े धुले और मैं तो भाई नीचे जाऊँगा कपड़े सुखा के। भूख लग रही है बहुत तेज़। अब तो ब्रेकफास्ट करना जल्दी से। अभी धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मैं पसीनों से पूरा गीला हो चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही है, वो ये कि हवा चल रही है बहुत तेज़, जिस वजह से जो भी पसीने आ रहे हैं ना, उससे बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मतलब हवा तो गर्म ही है, पर पसीनों की वजह से मुझे ठंडक लग रही है। मतलब ये चीज़ अच्छी हो रही है कि हवा चल रही है। फाइनली कपड़े सारे धुल चुके हैं। और गर्मी में कपड़े धोने का एक फ़ायदा ज़रूर है
जब आप 8-10 कपड़े एक साथ धोते हो ना, तो जो कपड़ा सबसे पहले सुखाया है ना, और उसके बाद जो सबसे एंड में सुखा रहे हो, तब तक है ना जो सबसे पहले सुखाया है वो आधा सा तो सूख भी चुका होता है। खैर ये सब तो छोड़ो, अब हमें लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो नीचे जाके बनाते हैं कुछ और आपसे मिलते हैं नीचे। हाँ, तो अभी हम आ चुके हैं नीचे और अब हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं स्मूदी। स्मूदी बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है और ब्रेकफास्ट में तो काफ़ी सही चीज़ है। पेट भी भर जाता है और लंच तक भूख भी नहीं लगती ज़्यादा, तो ये सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो ख़ास तौर पे उनके लिए जिनका वेट कम है और जिनको वेट गेन करना है, उनके लिए ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है। So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight. हाँ, तो शेक हो चुका है तैयार। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और इसकी कैलोरीज़ 1000 प्लस है, मतलब काफ़ी हाई कैलोरीज़ का शेक है ये। तो वेट गेन करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। अगर किसी को इसकी रेसिपी जाननी है, जिसको वेट गेन करना हो, या और भी किसी को अगर जाननी हो, तो मुझे मैसेज कर सकता है या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकता है। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये शेक की पूरी रेसिपी उसमें बताऊंगा। तो अगर किसी को जानना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने लगभग 1 महीने तक कंटिन्यूसली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे शेक पिया था और मेरा सच में काफ़ी वेट बढ़ गया था। तो इसलिए अगर किसी को जानना हो तो मुझसे पूछ लेना। कल पिंकू ने वैक्सीन लगवाई थी, आप सब ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो मैं तो जल्दी सो गया था, लेकिन रात तक उसको फ़ीवर हो गया था, करीब 2 के आसपास फ़ीवर था और अभी भी उसके फ़ीवर है। तो उसको दवाई दी है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगवाई है तो इस वजह से थोड़ा बुखार आया है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट और अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। उसके बाद कल वाले व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आज कर दूंगा या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा वो। तो उसकी एडिटिंग कंप्लीट करनी है, तो हम मिलते हैं उसके बाद। अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है और आज डे 3 है और सच बता रहा हूँ, इंग्लैंड की तो हालत ख़राब कर रखी है न्यूजीलैंड ने करीब 85 रन की लीड ले ली थी और इंग्लैंड के 30-40 रन समथिंग थे और 3 विकेट गिर चुके थे। बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई। मेरे को तो ये टेंशन है कि न्यूजीलैंड इंडिया के अगेंस्ट कैसा खेलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा नहीं खेलती है। लेकिन देखते हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है इस बार इंडिया ही फाइनल जीतेगी। आप लोग बताना बाकी कमेंट्स में कि आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इस बार फाइनल। गेमिंग नाइट ट्रोल है। रे शेर हो तुम तो, बड़े हैवी ड्राइवर हो। अरे बड़े सेवी ड्राइवर निकले तुम तो। सेल्मोन बॉय निकले, गजब बेइज्जती है। हम अभी हैरी पॉटर मूवी चला रहे थे, तो हमने टीवी में देख रखा है, मतलब ये गेम हमारी टीवी में इंस्टॉल है, पर हमको लगा था कि है ना नेट से चलेगा, इसलिए हमने कभी इसको चलाया नहीं था, क्योंकि वाईफाई लगवा नहीं रखा है और फ़ोन के नेट से टीवी चलाना बहुत भारी काम है। लेकिन हमने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो ये गेम बिना नेट के चल गया, इसलिए हम इतना एक्साइटेड हो रहे थे इसको खेलने के लिए। हम लोगों ने लास्ट वीक ही हैरी पॉटर की 3 पार्ट ऑर्डर करे थे, मतलब बुक्स ऑर्डर करी थी, 3 पार्ट उसके ऑर्डर करे थे। तो ये हमारा बचपन का सपना था कि हम हैरी पॉटर की बुक्स मंगवाएं, क्योंकि मूवीज़ तो हमने देख रखी थी, लेकिन हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ने का भी बहुत मन था। तो पिछले सैटरडे को ही आई थी बुक,
और पिंकू ने तो 2 बुक्स तो ख़त्म भी कर दी। तो पिंकू चाहता था कि जैसे जैसे वो बुक्स पढ़ता जाए वैसे वैसे वो मूवीज़ भी वापस देखना चाहता था। तो उसने जैसे एक बुक कंप्लीट करी थी, उसने फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर दिया था और अब उसने सेकंड बुक भी कंप्लीट कर दी, तो इसलिए अब वो सेकंड पार्ट देख रहा है। और मैंने तो अभी कंप्लीट नहीं करी, पर चल रही है तो हम भी क्यों नहीं देखेंगे, हम भी देखेंगे। फाइनली मूवी पूरी ख़त्म हो चुकी है और हैरी पॉटर मूवीज़ से तो बचपन की इतनी यादें जुड़ी हुई है ना। बचपन में तो बहुत क्रेज़ था उन मूवीज़ का। आज भी अगर उन मूवीज़ को देखता हूँ ना तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। और पिंकू की तबीयत अब पहले से थोड़ी ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत फीवर है पर पहले से कम हो चुका है। उसको दवाई दे दी थी, अब देखते हैं, आई होप कल तक वो ठीक हो जाएगा। अब मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ नींद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।